दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी चलाती है, पैसा। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग मैथ्स क्लास नहीं है। आज हम पैसों के मनोविज्ञान को डीकोड करेंगे, क्योंकि यार पैसा कमाना और उसे बढ़ाना ना कोई एक्सेल शीट का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग, हमारे बर्ताव और हमारी साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। तो चलिए इस गेम के असली रूल समझते हैं। 60 करोड़ रुपए, जी हाँ, 600 मिलियन। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ झाड़ू पोछा किया हो, एक मामूली सा जेनिटर, वो मरने के बाद 60 करोड़ रुपए दान कर सकता है? वो भी बिना किसी लॉटरी या खानदानी रईसी के। सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना? लेकिन ये रोनाल्ड रीड नाम के एक असल इंसान की सच्ची कहानी है। इस एक नंबर ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का दिमाग हिला के रख दिया कि आखिर इस साधारण से इंसान के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता। अब जरा इस कहानी के दूसरे पहलू को देखिए। एक तरफ है हमारा वही साधारण सा सफाई कर्मचारी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ गजब का धैर्य था और निवेश की समझ। और दूसरी तरफ है हार्वर्ड से पास आउट मेरिल लिंच का एक टॉप एग्जीक्यूटिव। इसके पास पैसा, पावर, रुतबा सब कुछ था। लेकिन 2008 की मंदी में क्या हुआ? ये जनाब पूरी तरह दिवालिया हो गए, रोड पर आ गए। क्यों? क्योंकि दुनिया को अपना भौकाल दिखाने के लिए इन्होंने भारी कर्ज ले रखा था। एक के पास कोई डिग्री नहीं थी पर खुद पर पूरा कंट्रोल था, और दूसरे के पास दुनिया भर का ज्ञान था लेकिन जीरो पेशेंस। और यहीं से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर क्यों महीने की शुरुआत में ही हमारी पूरी सैलरी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिलों में गायब हो जाती है, जबकि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए दूसरों की नई कारों और विदेश यात्राओं को देखकर बस जलते रह जाते हैं। हम दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस टस से मस नहीं होता। हमें लगता है कि यार शायद हम ही बेवकूफ़ हैं। पर सच बताऊं, प्रॉब्लम हमारी अकल में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम पैसे को मैनेज करना नहीं, बल्कि दुनिया को पैसा दिखाना सीख रहे हैं। भाग 1, फाइनेंस दरअसल मनोविज्ञान है, कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल गणित नहीं। देखिए, स्कूल या कॉलेज हमें कभी ये नहीं सिखाते कि मार्केट गिरने पर अपने डर को कैसे कंट्रोल करें। वो बस फॉर्मूले रटाते हैं। जाने माने लेखक मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। जब आप किसी को 50 लाख की शानदार कार चलाते हुए देखते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक ही बात पक्के तौर पर पता चलती है, और वो ये कि उस इंसान के बैंक अकाउंट में अब 50 लाख रुपए कम हो गए हैं। कितनी गहरी बात है। हम किसी की महंगी घड़ी या गाड़ी देखकर सोचते हैं, वाह क्या अमीर आदमी है, लेकिन असल में वो चीज़ सिर्फ ये चीख कर बता रही होती है कि उसने उतना पैसा खर्च कर दिया है। ये उसकी असली हैसियत का कोई सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सच तो ये है दोस्तों कि असली दौलत हमेशा अदृश्य होती है, बिल्कुल इनविजिबल। दौलत वो पैसा है जो अभी तक खर्च ही नहीं हुआ है, वो पैसा जो शांति से बैंक में निवेश किया गया है, जो आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वही असली वेल्थ है। जो हम बाहर देखते हैं वो तो सिर्फ खर्च किया हुआ कैश है, और यहीं हम धोखा खा जाते हैं। हम इस बाहरी दिखावे को ही दौलत मान बैठते हैं। अमीर दिखना और दौलतमंद होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर दिखने के लिए वो सारी चीजें होती हैं जो दुनिया को दिखती हैं, लग्जरी कारें, डायमंड की घड़ियां, बड़े बड़े बंगले। लेकिन दौलतमंद होने का मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब है वो चीजें जो दिखाई नहीं देती, मानसिक शांति, अपने समय पर पूरा कंट्रोल और जिंदगी के अहम फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी। दुनिया को अमीर दिखने के इस खतरनाक खेल में लोग अक्सर अपनी असली दौलत दांव पर लगा देते हैं। हमारा टारगेट दौलतमंद बनना होना चाहिए, न कि सिर्फ अमीर दिखना। भाग 2, प्रवेश की कीमत, यानी इस इन्वेस्टमेंट के गेम की इमोशनल फीस। दुनिया में हर अच्छी चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? और जब बात शेयर बाजार या निवेश की आती है तो वहां भी एक छुपी हुई कीमत होती है। जब अचानक मार्केट 20% क्रैश होता है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लोग इसे एक जुर्माना या एक सजा मान लेते हैं और पैनिक में आकर अपना सारा पोर्टफोलियो बेच डालते हैं। लेकिन जो एक स्मार्ट और समझदार इन्वेस्टर होता है, वो इसे मार्केट की एक फीस मानता है, एक तरह का एंट्री टिकट। अगर आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर ग्रोथ चाहिए तो ये जो मार्केट का ऊपर नीचे होना है ना, ये घबराहट, ये वो फीस है जो आपको देनी ही पड़ेगी। बिना डरे मैदान में टिके रहना ही कामयाबी का असली टिकट है। भाग 3, काफी है का जाल, बेहिसाब पैसा और कभी न खत्म होने वाली जलन। देखिए, ये जो आज का कैपिटलिज्म है यानी पूंजीवाद, ये दो चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाता है। बेतहाशा दौलत और उससे भी बड़ी जलन।
सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए काफी क्या है। ईर्ष्या का ये जो चक्र है, ये बहुत ही क्रेजी है। एक टॉप का डॉक्टर करोड़ों कमाता है, पर वो अपने पड़ोसी सीईओ की लाइफस्टाइल देखकर जलता है। वो सीईओ अपनी जगह बहुत खुश हो सकता था, लेकिन वो लेजेंडरी स्पोर्ट्स स्टार माइकल जॉर्डन का प्राइवेट जेट देखकर कुड़ता रहता है। और माइकल जॉर्डन, वो शायद जेफ बेजोस का एम्पायर देखकर ईर्ष्या कर बैठे। ये चूहों की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। दूसरों से खुद को कंपेयर करने की ट्रेडमिल पर भागने वाला इंसान कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सकता। इसीलिए ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगती है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उन चीज़ों के लिए दांव पर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता जो ना हमारे पास हैं और ना ही हमें कभी उनकी ज़रूरत थी। लोग अक्सर उन अनजान लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जिन्हें वो शायद ठीक से जानते भी नहीं। अपनी ज़िंदगी में एक बाउंड्री खींचना बहुत ज़रूरी है, जहां आप चैन की सांस लेकर कह सकें कि बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। भाग 4, समय का जादू और कंपाउंडिंग की असली ताकत। हम सब रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जादू, सबसे बड़ा हैक समय के पास है। वॉरेन बफे का ये आंकड़ा सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे की कुल संपत्ति का 99% हिस्सा, जी हाँ 99%, उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया है। जरा सोचिए इस बारे में। 65 साल की उम्र से पहले उनके पास अपनी टोटल वेल्थ का सिर्फ 1% था। ऐसा कोई चमत्कार नहीं था, बस एक सिंपल सी बात थी। उन्होंने 10 साल की उम्र से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो कभी रुके नहीं। सारा गेम बस लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने का है। पहले महीने में जब आप छोटी सी बचत शुरू करते हैं तो ये बड़ा बोरिंग लगता है यार इससे क्या ही हो जाएगा। फिर 10 साल बीतते हैं और अचानक से कंपाउंडिंग अपना वो जादुई असर दिखाना शुरू करती है। और 30 साल तक पहुंचते पहुंचते आपका वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट पैसों के एक ऐसे विशाल और अजेय पहाड़ में बदल जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। इस पहाड़ को बनाने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं चाहिए था, बस एक ही चीज चाहिए थी, लगातार बना हुआ अनुशासन। थोड़े से शॉर्ट टर्म मजे के लिए इस लंबे मैजिक को कभी बीच में मत रोकिए। भाग 5, बचत बनाम अहंकार, पैसे और ईगो की लड़ाई। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि भाई पैसे बचाने का हमारे अहंकार या ईगो से क्या लेना देना, लेकिन सच तो ये है कि बचत असल में आपकी आमदनी में से आपके ईगो को घटाने का गणितीय परिणाम है। जी हाँ, इनकम माइनस ईगो। जब आप अपनी फिजूल की ज़रूरतें कम कर लेते हैं और दुनिया के सामने मैं भी कुछ हूँ साबित करने की इच्छा को मार देते हैं, तो पैसा अपने आप बचने लगता है। एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाने के लिए किसी भारी भरकम सैलरी पैकेज की नहीं, बल्कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम बचत करते क्यों हैं? क्या सिर्फ कोई नई कार या बड़ा घर लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। बचत इसीलिए की जाती है ताकि जिंदगी में आपके पास ऑप्शंस हों, विकल्प हों। एक टॉक्सिक और जहरीली नौकरी को उसी वक्त मुंह पर छोड़कर जाने की आज़ादी मिल सके। कल को मन करे तो अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने का बैकअप हो, और जब जिंदगी में कोई अचानक से भारी मुसीबत आ गिरे तो कम से कम दिमाग शांत रहे कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं। ये जो आज़ादी है ना दोस्तों, ये दुनिया के किसी भी लग्जरी ब्रांड से कहीं ज्यादा कीमती है। भाग 6, सबसे बड़ा मुनाफा, दौलत का सबसे असली और आखिरी फायदा। हर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट से सबसे बड़ा डिविडेंड, सबसे बड़ा रिटर्न चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दौलत का सबसे बड़ा रिटर्न क्या है? वो है अपने समय को मुट्ठी में करने की ताकत। सुबह उठकर खुद से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाना कि आज मैं जो चाहूं, जहां चाहूं वो कर सकता हूं। लिख के ले लीजिए, यही दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा है। बैंक में पड़ा पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो वक्त एक बार फिसल गया वो कभी लौटकर नहीं आएगा। किसी ऐसे खड़ूस बॉस के नीचे काम करने की मजबूरी ना होना जिससे आप नफरत करते हैं। बॉस, यही सच्ची आज़ादी है। इसीलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया को दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समय को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए दौलत बनाइए। उस साधारण सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड जैसी समझदारी दिखाना कोई नामुमकिन काम नहीं है। इसके लिए आपको किसी डिग्री की नहीं, बस थोड़े से अनुशासन, ईगो कंट्रोल और गजब के धैर्य की जरूरत है। आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे बस यही है, अपने अहंकार को जेब में रखिए और समय को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाइए। क्योंकि याद रखिए, असली दौलत कैश में नहीं बल्कि वक्त की आज़ादी में बसती है।